बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आज जो है क्लास 9 का फ़िज़िक्स का पेपर था और फ़िज़िक्स का पेपर जो है मतलब मिक्स पेपर था। ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बच्चों से मेरी बात हुई, कुछ बच्चे कह रहे थे काफ़ी इजी है, कुछ कह रहे थे नहीं सर मुश्किल था। बहरहाल ये तो आप बताएंगे देख के पेपर आपने करके आए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एमसीक्यूज़ के पहले आंसर बता दूँ। स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज़ टू मेजर वेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड था, अ बर्निंग कैंडल इज़ एन एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो वो ज़ाहिर है सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी बन रही होती है, जलती हुई, और गैस भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज है। एवापोरेशन अकर्स एट, तो एवापोरेशन भी जो है भाई वो ऑल टेम्परेचर्स पर होता है। इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, कौन सा यूनिट नहीं है भाई प्रेशर का, वो है न्यूटन। Centrifugal force is always away from center. The least distance covered in a particular direction is called displacement. 91.60 has a significant number by 4 ही है, ये ज़ाहिर है। It is not a vector quantity, टाइम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ मून। अच्छा, फिर ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, 20 जूल्स वर्क था 10 सेकंड में। तो पावर क्या होगी भाई 2 वोल्ट। 11 वाला था पास्कल का 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, तो ये इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक के। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो 12 एमसीक्यूज़ था वो था बॉडी ऑफ मास। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही था, 50 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स कितनी थी इसमें, तो भाई ये 250 न्यूटन जो है वो फोर्स थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेक्शन बी पर आ जाएं तो जो मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों को दिया था पहले, जो मेरा गेस्ट पेपर है, तकरीबन उसी में से सब चीज़ें आई हैं। जितने क्वेश्चन हैं वो उसी में से आए हैं। जैसे फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटीज़ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर पोटेंशियल एनर्जी और ड्राइव पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मैंने रात में भी आपको बताया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और ड्राइव, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला। फिर इलास्टिसिटी बताया था, हुक्स लॉ बताया था, और गैस में मेरे डिफाइंड टॉर्क था, उसका फार्मूला और यूनिट भी था। अच्छा, न्यूमेरिकल जो हैं ज़ाहिर है उसी तरह के हैं, थोड़ी सी वैल्यू ज़ाहिर है मतलब जो मैंने बताए थे वो वाले तो नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के चैप्टर में से वही चीज़ें आई हैं, क्योंकि गैस पेपर मैंने शायद न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताए थे। अच्छा, उसके बाद अगर सेक्शन सी की बात की जाए तो आपके पास वही काइनामेटिक्स है और उसकी ड्राइव द इक्वेशन करनी थी। इक्विलिब्रियम उसकी टाइप्स हैं, बॉयल्स लॉ मैंने आपको बताया था वो भी है। मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी बताया था। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, ये तो रात को भी बताया था। और इसी तरह राइट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बताया था। ऑल्सो राइट हैज़ 2 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये पूरा पेपर मैंने आपको गेस्ट पेपर में भी बताया था। और रात को जो मैंने शॉर्टली आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें से भी काफ़ी हद तक इसमें आए हैं। अब आप लोग जो है मुझे ज़रूर देखकर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा और गेस्ट पेपर ने आप लोगों का कितना साथ दिया, वाकई में आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ के बता दिए, सब मैंने आप लोगों को बताए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।